अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज कप्तान ने बैरूनी साजिश के किरदारों के खिलाफ खुलकर बात की है। आज कप्तान दो हाथ आगे चला गया है और कप्तान ने पूरी कौम को बताया है कि साजिश कैसे हुई, कहां से हुई, कौन कौन सहूलतकार थे। और कप्तान ने आज DG/ISPR ने जो स्टेटमेंट दी थी कि हमें सियासत के अंदर ना घसीटा जाए, हमारे मुताल्लिक कोई बात ना की जाए, उसको भी उड़ा कर रख दिया है। आज कप्तान ने बताया है कि किसी तरह की कोई भी मुफाहमत नहीं होने जा रही, किसी तरह के भी कोई भी राब्ते इलेक्शन के बगैर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और कप्तान ने कौम को खुलकर बताया है कि कौन कौन से किरदार थे जिनको मैंने बताया भी कि आप इस साजिश को नाकाम बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने साजिश कामयाब होने दी। यानी कप्तान का आज अटक जलसे के अंदर आपने एक डिफरेंट रूप देखा। वो कप्तान जो कुछ दिनों से किसी हद तक मुफाहमत का शिकार होते हुए नजर आ रहे थे, लग रहा था कि मामलात सेटल हो रहे हैं और बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, या कप्तान अब शायद इतना खुलकर ना बोले, शायद कप्तान अब ठंडा पड़ जाए। लेकिन आज कप्तान ने तकरीर ही बदल डाली है। यानी आज की तकरीर और पहले की तमाम तकरीरें कप्तान की, उनके अंदर एक वाजिया तब्दीली थी। आपको पता है खान साहब मोस्टली जो तकरीर करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वही होती हैं जो पहले वो बोलते रहते हैं, लेकिन आज खान साहब की एक नई तकरीर थी। पहले नंबर पे तो उन्होंने बता दिया कि ये जो साजिश की है ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। यानी अमेरिका, उन्होंने कहा जब मैं अमेरिका कहता हूं तो अमेरिका से मुराद बाइडेन है, बाइडेन हुकूमत है। और साथ ही उन्होंने आज ये भी बता दिया कि धमकी क्या थी। पहले तो वो ये कहते थे ना कि माफ़ नहीं किया जाएगा, ये होगा। आज खान साहब ने बताया कि अमेरिका ने हमें ये कहा कि अगर ये अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो हम आपको आइसोलेट कर देंगे, आप पूरी दुनिया के अंदर अकेले हो जाएंगे, आपके साथ कोई मुल्क भी नहीं चलेगा। जिस तरह से मोदी ने पाकिस्तान को कहा था कि मैं पाकिस्तान को आइसोलेट कर दूंगा, मोदी तो पाकिस्तान को आइसोलेट ना कर सका, ना पाकिस्तान मोदी के सामने झुका। लेकिन जब अमेरिका ने यही धमकी दी खान साहब के बकौल कि हम आपको आइसोलेट कर देंगे, तो फिर पाकिस्तान ने सरेंडर किया और फिर साजिश कामयाब होने दी। इसके अलावा खान साहब ने कहा कि जब मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी मैंने उन लोगों से राब्ता किया जो साजिश रोक सकते थे। वो लोग जो साजिश रोक सकते थे उनसे मैंने कहा कि बड़ी मुश्किल से मैंने इस मुल्क को खड़ा किया है, बड़ी मुश्किल से मैंने इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है, बड़ी मुश्किल से हमने मैशत खड़ी की है। फिर मैंने अपने वजीर खारजा से फिर मैंने अपने वजीर खजाना से कहलवाया। मैंने कहा कि आप बताएं वजीर खजाना, आप बताएं इनको कि क्या सूरत हाल है, किस तरह की सूरत हाल हो जाएगी, कितनी मुश्किल से हमने इस मुल्क को बचाया है। लेकिन खान साहब ने कहा मुझे अफसोस है कि हम कुछ ना कर सके। मैंने उनको बताया जो साजिश रोक सकते थे कि जनाब ये सूरत हाल बनी हुई है, ये आ जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा। मुझे पता है मैंने किस तरह से इस मुल्क को बचाया है, मैंने किस किस की मिन्नतें की हैं, किस किस के तरले किए हैं, कितनी ज़्यादा रिफॉर्म्स की हैं। मुझे पौने 4 साल लगे हैं इस मुल्क को एक ट्रैक देने में, एक रास्ता देने में। अब अगर मैं निकल गया तो वो सारी की सारी रिफॉर्म्स, वो जो हम एक ट्रैक पर बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं, हम उससे हट जाएंगे। मेरे वजीर खजाना ने भी ब्रीफिंग दी लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने साजिश कामयाब होने दी। मुझे अफसोस है कि मैं कुछ नहीं कर सका। तो खान साहब ने आज मुक्तदर हलकों को, बाकायदा तौर पे मुक्तदर हलकों पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये हैं जिम्मेदार मेरे खिलाफ होने वाली साजिश के। फिर खान साहब इससे 2 हाथ आगे बढ़े। खान साहब ने कहा कि अब जब कि इंपोर्टेड हुकूमत आ गई है, मुल्क के अंदर डॉलर 200 के करीब पहुंच गया है, मैशत का बुरा हाल है, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करती जा रही है
और तबाही से तबाही होती जा रही है, महंगाई का तूफान आता जा रहा है। अब पाकिस्तानी परेशान है। अब मुझे पाकिस्तानी बताएं, इस तबाही के कौन जिम्मेदार हैं? इस तबाही का जिम्मेदार क्या वजीर आजम शहबाज है या वो लोग हैं जिनको मैंने बताया था कि आप साजिश रोक सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो न्यूट्रल हो गए। तो खान साहब ने आज बाकायदा अपने खिलाफ होने वाली साजिश, अदमे एतमाद और अदमे एतमाद की कामयाबी का जो बोझ था, जो इल्ज़ाम था, जो जिम्मेदारी थी, वो मुख्तदर हलकों पर डाल दी है। खान साहब ने कहा इनको NRO मिल रहा है, FIA सरेंडर कर चुकी है, FIA के लोग डरते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत से लोगों को मरवाया है। जरदारी ने एक जज को मरवाया, बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के ऐनी शाहिद को इन्होंने मरवा दिया, शहबाज शरीफ ने डॉक्टर रिजवान और बाकी लोगों को मरवाया। और उन्होंने कहा डॉक्टर रिजवान को मैं सलाम पेश करता हूं, वो वाकई एक बहादुर ऑफिसर थे। जब हमजा शहबाज उनके सामने पेश हुआ और पूछा गया कि 16 अरब आपके नौकरों के अकाउंट में कैसे आ गए, तो हमजा शहबाज ने कहा हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहता, हम देख लेंगे। यानी जवाब देने के बजाय धमकियां देना शुरू कर दी। खान साहब ने कहा कि जब जरदारी कहता है कि हम नैब के अंदर इस्लाहात करेंगे, तो ये है क़यामत की निशानियां कि एक डाकू, एक चोर नैब के कवानीन के अंदर इस्लाहात करने का कहता है। साथ ही खान साहब ने कहा कि ये जो वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, ये तो कातिल है। राना सनाउल्लाह ने 18 लोगों का कत्ल किया है और राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला लगा दिया गया है। खान साहब ने साथ ये भी कहा यह मेरी जंग नहीं है, यह पूरे मुल्क की जंग है, यह पूरी कौम की जंग है और मैं ये जंग, ये जिहाद लड़ने के लिए तैयार हूं, चाहे मुझे जेल में डाल दे। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं इस मुल्क की आज़ादी के लिए। मेरी जान जाती है तो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरी जान की कोई कदर नहीं है। अगर इस मुल्क को आज़ादी मिलती है, हकीकी आज़ादी मिलती है, तो मैं इस मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हूं और मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि मैं कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूं। मुझे जेल के अंदर भी डाल देंगे तो फिर भी लोग निकलेंगे। ये सियासत नहीं, ये जहाद है। अच्छा जी, खान साहब ने इसके अलावा ये कहा कि लंदन में जिससे मिलने गए हैं वो भगोड़ा है, जिससे पूछने गए हैं वो मफरूर है, जिससे मिलने गए हैं वो जेल से भागा हुआ है, वो सजा याफ्ता इश्तिहारी है, उससे पूछने गए हैं कि मुल्क कैसे चलाना है। और उसकी बेटी जो कि सजा याफ्ता है, जो कि ज़मानत पर है, उसको वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिल रहा है। यानी इस मुल्क का ये हाल है, ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है कि इस मुल्क के अंदर सजा याफ्ता जमानतों पर रिहा को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो खान साहब ने यह कहा कि यह है सूरत हाल। अब ये सारी सूरत हाल आपके सामने पड़ी हुई है। अब 20 तारीख के बाद आपको कॉल दूंगा और पूरे मुल्क ने इस्लामाबाद आना है। हम इस्लामाबाद के अंदर तब तक बैठेंगे जब तक के नए इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता। खान साहब ने कहा हम नहीं उठेंगे। और खान साहब ने कहा ये जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाती हैं कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ हूँ, ये जो दोनों भाई हैं, एक भाई फ़ौज को गालियाँ देता है, उसकी बेटी भी फ़ौज को गालियाँ देती है, जबकि दूसरे भाई को जहाँ भी बूट नज़र आते हैं वो पॉलिश करना शुरू कर देता है। तो आज से खान साहब ने एक नई जंग का आगाज़ कर दिया है। वो जो मुफाहमत या एक मुफाहमत वाली बात हो रही थी, बैकडोर राब्तों वाली बात हो रही थी, आज उसको भी खान साहब ने हवा में उड़ा के रख दिया है और ये तासुर दे दिया है कि किसी किस्म की मुफाहमत नहीं होगी, अब मुज़ाहमत ही होगी। जबकि इतलात ये है कि बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं और खान साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया है। खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी की और परवेज़ खटक की यह जिम्मेदारी लगाई है कि बैकडोर जो राब्ते कर रहे हैं उनसे आप निपटेंगे, उनसे आप सुनेंगे उनकी बात। मैं डायरेक्ट किसी से भी बात नहीं करूंगा, किसी की कॉल भी अटेंड नहीं करूंगा। तो मैं समझता हूं आज से खान साहब ने अपने लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर ली हैं और मजीद खुलकर बोलना शुरू कर दिया है और खान मजीद खतरनाक हो चुका है।
अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।